हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरे भाई की शादी का व्लॉग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई और भाभी का हाथ एक दूसरे के हाथों में है, क्योंकि यहाँ पर कन्यादान हो चुका है। कल की व्लॉग से आपको मालूम चल गया होगा कि कन्यादान हो चुका है। और यहाँ पे पंडित जी कुछ बता रहे हैं दुल्हन के मम्मी पापा को, यानी कि वो उनसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आपकी कन्या जो है वो अब पराई हो चुकी है, क्योंकि आपने कन्या का दान कर दिया है। आज से वो दूसरे के घर में जाएगी और वहाँ पे खुशियाँ लाएगी, वहाँ सबको खुश रखने की कोशिश करेगी, वहाँ के घर को संभालने की कोशिश करेगी। और ये सारी चीज़ें उसे करनी है, जैसे इस घर में चहल पहल से रहती थी वहाँ भी उसे उस तरह से रहना है। तो यही सब चीज़ें पंडित जी उनके मम्मी पापा को बता रहे हैं और कन्या भी यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन रही हैं। तो ये जो पल होता है एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पल हो जाता है मम्मी पापा के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे उनके भाई आ गए हैं। ये एक रस्म होती है, वो अपने सिस्टर के हाथों में लवा देंगे। मेरे भाई ने भी उनके हाथों के नीचे अपना हाथ रखा हुआ है और लवा देंगे, और वो लवा वहीं पे उन्हें गिराना है। क्योंकि इसको एक ये जो रस्म होती है ना, इसको कहते हैं कि घर भराई। यानी कि जब वो अपने मायका छोड़ के जा रही है, कोई भी लड़की जो है अपना मायका छोड़ के जाती है, तो वहाँ पे जो होता है ना, वो भर के जाते हैं कि यहाँ पे भी किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर लड़की जा रही है, लड़की को लक्ष्मी माना जाता है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे उनकी मम्मी आई है मेरे से कुछ कहने के लिए, तो हमारी बातें हो रही है। और यहाँ पे उनके भाई जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी रस्म है वो निभा रहे हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि वो उनके हाथों में लवा दे रहे हैं और वो वहाँ पे ऐसे करके गिरा रही हैं। और मेरे भाई ने भी हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये इसलिए होता है ना, क्योंकि जब लक्ष्मी घर से जाए तो वो मतलब दुख ना आए इस घर में। जैसी खुशियाँ भरी हुई थी वैसी ही खुशियाँ भरी रहें। और यही रस्म फिर ससुराल में जाने के बाद भी की जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि लक्ष्मी हमारे घर में आई है। और ये जो रस्म है इनको 7 बारी करनी है। इनकी मम्मी ने कहा है कि आपको 7 बारी करनी है, और पंडित जी भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये मेरी कज़न सिस्टर रहीं, शॉल ओढ़ लिया इन्होंने, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ठंड हो गई है, आधी रात से अधिक हो चुकी है। यानी कि करीब मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 तो नहीं 2 बज रहे होंगे शायद। तो इस टाइम पे काफ़ी ठंड हो गई थी और यहाँ पे रस्म की जा रही है। ये 7 बार करेंगे और सातों बार उनको अपने हाथों में लेके नीचे की तरफ गिराना है। नीचे की तरफ गिराने का मतलब है कि आप वो अपने मायका का घर को भर के जा रही हैं, वहाँ पे जो भी खुशियाँ हैं उसको वहीं पे समेट के जा रही हैं, ताकि वहाँ भी खुशियाँ बनी रहें और जहाँ जाना है ससुराल में वहाँ भी खुशियाँ बनी रहें। क्योंकि कोई भी लड़की जो होती है उसको दोनों जगह को देखना होता है, दोनों चीज़ों को देखना होता है, दोनों जगह की खुशियों को देखना होता है। और बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इमोशनल करने वाली भी होती हैं, लेकिन हर चीज़ को संभालना होता है। तो हर लड़की के जीवन में ये पल आता है, हर मम्मी पापा के जीवन में ये पल आता है। यहाँ पर घर भराई की रस्म जो है हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने भाई और भाभी को बिठा दिया और वो वचन दिला रहे हैं कि कौन कौन से वचन आपको देने हैं, कैसा आपको उस घर में जाके करना है, कैसे आपको रहना है, या फिर भाई को भी वचन दिला रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा ज़रूर सुनिए। थोड़ा इसको मैं मदद करूँगी। प्रक्रिया के द्वारा तो दूसरे आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, उनकी मैं आपकी आदेश पे ही बाहर चौकट से बाहर जाऊँगी। बहुत बड़ी मान है कि आपके परिवार में रहती, आपकी चौकट के अंदर ही आपके परिवार को हेल्प करूँगी, मदद करूँगी। गाँव के लोग या कहीं देश मोहल्ले के लोग आएंगे, तो जब आपका आदेश होगा तब आप चौकट से बाहर आएंगे। बहुत पुरानी सिस्टम। बाहर के लोग जाएंगे, क्षेत्रीय लोग आएंगे तो उनकी सेवा करें। जब आपका आदेश होगा तब कोई रिश्तेदार आएंगे। और यहाँ पर अब 7 फेरों की बारी है। तो यहाँ पर फेरों के लिए भाई और भाभी खड़े हो गए हैं, और यहाँ पे उनके भाई भी खड़े हो गए हैं, यानी कि दुल्हन के भाई खड़े हो गए हैं। तो दुल्हन के भाई जो है, मेरा भाई पहले आगे आएगा और वो उनके कमर में थोड़ा सा एक गमछा को थोड़ा सा लपेट के और वहाँ पे पकड़ेंगे। और यानी कि इसका मतलब ये है कि वो उसको, मेरे भाई को चलाएंगे आगे आगे और दुल्हन पीछे से आएंगी। तो यहाँ पे वो पकड़ के देखिए चल रहे हैं। और हो सकता है कि सब में अलग अलग तरह की रीत होती हो, थोड़ी सी अलग होती हो, तो वो अलग बात है। आपके घर में कैसी रीत होती है आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से हैं और आपके घर में कैसी रीत होती है। तो हमारे घर में तो इस तरह से होती है, तो वही मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे दुल्हन पीछे से चल रही हैं और दूल्हा आगे चल रहे हैं। और उनके भाई जो हैं, मेरे भाई के कमर में उन्होंने गमछा को ऐसे लपेट दिया और उसको पकड़ लिया है। उन्होंने पकड़ के चलने का मतलब यही है कि वो
वो उन्हें सहारा दे रहे हैं, चला रहे हैं, क्योंकि आज से जो है दोनों परिवारों का मिलन हो गया है। दोनों परिवार एक हो चुके हैं, यानी कि हर दुख सुख में अगर ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे को सहायता करने के लिए ज़रूर खड़े रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हर चीज़ में अब एकजुटता दिखाई जाएगी। और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का साथ फेरा होने के बाद अब सिंदूरदान होने की बारी है। सिंदूरदान होने के बाद यहाँ पे कोबर में जाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अब होने वाली हैं, काफ़ी जल्दी ही होने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुका है। और ये सब रस्में होने के बाद हमें घर भी जाना है, क्योंकि घर जाके हमें दुल्हन के आने की तैयारी भी करनी है, दूल्हा और दुल्हन को उतारने की सारी तैयारियां करनी है। और यहाँ पे सिंदूरदान इसके बाद अब होने वाला है, क्योंकि ये रस्म जो है वो पूरी हो चुकी है, उनके भाई ने कर दिया है। बस 2 फेरे रह गए हैं, तो वो 2 फेरे उनके छोटे भाई जो हैं वो कराएंगे, यानी कि कोई छोटे बच्चे हैं जो कज़न होंगे, वो भी जिद कर रहे थे पकड़ने के लिए, तो उनको दिया गया है। उसके बाद अब सिंदूरदान होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंदूरदान के लिए लड़की को बिठा दिया गया है। और शायद आपके घर में भी दूसरी तरह की परंपरा हो, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने चुन्नी को डाला हुआ है, लड़की के घर वालों ने। और यहाँ पे सिंदूर लगाई जा रही है। ये एक बहुत ही इमोशनल पल है किसी लड़की के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंदूर लग रहा है, क्योंकि ये जो होता है ना, एक श्रृंगार ही हो जाता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है, भाई ने सिंदूर लगा दिया है। और यहाँ पर सिंदूरदान के बाद ये जो है रस्म कंप्लीट हो गई है, संपन्न हो गई है, शादी संपन्न हो गई है। और यहाँ पे ये मेरी भाभी बन चुकी हैं, भाई की ऑफिशियली वाइफ बन चुकी हैं। जब से शादी फिक्स हुई थी तब से तो हमारे घर की ही हो चुकी थी, लेकिन अब तो शादी हो गई है, हमारे घर आने वाली हैं और हम इनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सिंदूरदान की रस्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट वाले भैया जो हैं वो चुन्नी की वजह से थोड़ा सा फ़ोटोशूट अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा पोज़ के बारे में बता रहे हैं और वहाँ पे फ़ोटो उनको लेनी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनको भी रिकॉर्ड करनी है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए सिंसियर हैं। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा है, बाकी लोग यहाँ पर खड़े हैं, लड़की के घर वाले यानी कि मेरी भाभी के घर वाले, और वो लोग अब यहाँ पर चुमावन करेंगे। लड़का और लड़की यानी कि दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर बैठेंगे और उनका चुमावन होगा। और हम लोग अब जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अब इस समय इतनी ठंड भी हो गई है कि बता नहीं सकते हैं। और यहाँ तो अंदर में पैक है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, बाहर में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे लड़की जो है वो काफ़ी अच्छे से देख रही हैं, काफ़ी इमोशनल भी हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये इमोशनल का थोड़ा पल होता ही है। और चुमावन के लिए यहाँ पर अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, काफ़ी लोग जा चुके हैं हमारे घर वाले, बस यही कज़न सिस्टर भाभी लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पे भाई जो है इसका फ़ोटोशूट हो चुका है, ये उठ चुका है। अब भाई जाके बैठेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ खड़ा था, मैंने बोला कि भाई वहाँ पे आपको बैठना है, क्योंकि अब चुमावन होगा, उसके बाद से ये लोग रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे भगवान का स्थान होता है, तो वहाँ पे ले जाके बिठाते हैं और प्रणाम करना होता है, उसी को कोबर कहते हैं। और वहाँ पे मुँह मीठा कराया जाएगा, यानी कि लड़का और लड़की, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को कुछ खिलाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम होता है वो लड़की के घर वालों का होता है, उनके तरफ से होता है। और यहाँ पे उनकी सिस्टर दिख रही हैं, बड़ी सिस्टर हैं ये उनकी, और मेरा भाई है, तो उनको वो बता रही हैं कि कुछ उधर बता रही हैं कि ऐसे सिंदूर लगाना था, उस तरह से करके कि मांग पूरी भरी होनी चाहिए। तो सही बात है, आज तो ऐसे ही होता है। आज क्या, जब भी हम लोग पर्व त्यौहार भी करते हैं अगर, तो पूरी तरह से मांग भरते हैं। सिंदूर का मतलब ही ऐसा ही होता है। यहाँ पे भाभी मेरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, जब सिंदूर लग गया है तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। इनकी खुशियाँ, मेरे भाई और भाभी की खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहे हमेशा हमेशा के लिए। मेरी तो बस यही दुआ है कि हमेशा ये दोनों खुश रहें। और मंडप की सजावट में नहीं दिखा पाई थी आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में झलरी टाइप से जो होता है ना, जिसको झालर बोलते हैं, उस टाइप से लटका हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शाइनिंग कर रहा था। इस टाइम पे तो मैं उतना नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था, बहुत अच्छी सजावट लग रही थी उसकी। और उसके बाद से आपको मैं दिखाऊंगी कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं कोबर के लिए। यहाँ पे उनकी सिस्टर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो उनकी भाभी है ना, वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। इसके बाद मैं आपको जूते दिखाना चाह रही थी कि जूते भाई के अभी यहीं पड़े हुए थे और किसी ने चोरी ही नहीं किए। अब मैं कब से सोच रही थी कि जूते भाई के देखूं कि है कि नहीं, लेकिन वहीं पे पड़े हुए थे। और यहाँ पे चुमावन भी स्टार्ट हो गया है। मेरी भाभी भी थोड़ी सी, सब लोग स्लीपी मूड में जा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है ना, लेकिन हम सो नहीं सकते हैं, अभी तो पूरा ही जगना है, दिन हो जाएगा फिर भी हमें जगना है। और यहाँ पे चुमावन स्टार्ट हो गया है। उनकी बुआ या फिर आंटी जो भी लोग होंगे, 5 लोग आके चुमावन करेंगे और सिंदूर भी लगाएंगे।
तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये कार्यक्रम। तो चुमावन चल रहा है यहाँ पे। चुमावन करने का मतलब है कि पहले लड़की की चुमावन होगी, उधर से फिर लड़के की चुमावन होगी। तो इस तरह से वो लोग करेंगे। उनकी मम्मी है ये, तो उनकी मम्मी यहाँ पे चुमावन कर रही हैं। पहले लड़की की होगी फिर लड़के की होगी। तो इस तरह से दोनों लोगों को चुमावन किया जाएगा, दोनों लोगों को चुमा जाएगा। उसके लिए पहले भी आप देख चुके हैं कि हाथों में जो है ना वो चावल लेते हैं, अक्षत की तरह की रंगी हुई चावल होती है वो, और उसी से चुमावन करते हैं। उसमें कुछ अंगूठी या फिर कुछ भी डाला जाता है, खाली नहीं किया जाता है। तो हमारे घर में इस तरह का रिवाज है कि ऐसे ही किया जाता है। पुराने ज़माने से मैं भी देखते ही आ रही हूँ, जब से जितनी भी शादियाँ मैंने देखी हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे भाई और भाभी के साथ फ़ोटो शूट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फ़ोटो शूट तो नहीं करा पाए थे क्योंकि टाइम ही नहीं था। और यहाँ पे कोबर में जाने के लिए तैयारी हो रही है, यानी कि भगवान का स्थान यहाँ पे भाई और भाभी आ चुके हैं। यहाँ लड़की के घर में ही कोबर में जाया जाता है। यहाँ प्रणाम करवा रही हैं उनकी मम्मी, और यहाँ पे उनका मुँह मीठा कराया जाएगा। तो उसके बाद से अब विदाई का कार्यक्रम होगा। और यहाँ पे आंगन में उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन जो लड़की के पापा होते हैं, यानी कि दुल्हन के पापा, वो गोद में उठाते हैं, तो वो यहाँ पे चल रहा था प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आंगन में आपको लेके जा रही हूँ। यहाँ भाई खड़ा है, सिस्टर खड़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो कोट पैंट पहने हैं उनको गोद में उठाना है। तो देखिए ये उन्होंने उठाया गोद में, तो ऐसे करके वो उठा के और 5 बार ऐसे हो करके ऐसे चिल्ला रहे थे थोड़ा। तो इस तरह से सबके घर में तो नहीं होता है, मैंने भी अपने घर में नहीं देखा है, लड़की के घर में होता है। तो ब्लॉग में आगे बने रहिए, कल का वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि कल भी कुछ अच्छा ही आने वाला है। क्योंकि कल जो दुल्हन है वो हमारे घर पे आ जाने वाली हैं, और कैसी रहती है सारी परंपरा ये सब देखते रहिए। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।